हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर स्टडिंग ऑल द वीडियोज़ रेगुलरली, है ना बेटा। सारी वीडियोज़ को रेगुलरली पढ़ो और प्रॉपर नोट्स बना रहे होगे। तो देखिए बेटा, हमने कल क्या पढ़ा था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की हमने बताया था कि किस तरीके से आप मेटल्स और नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखकर आप कैसे पहचानोगे कौन से मेटल्स हैं कौन से नॉन मेटल्स हैं। हमने कल ये पढ़ा था कि मेटल्स में हम क्या करते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देखते हैं, जिसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मेटल्स होंगे और उसके अलावा नॉन मेटल्स होंगे। उसमें से भी हाइड्रोजन और हीलियम जो था, ये देखिए हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए पीरियड टेबल बनी हुई है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो क्या है बेटा, हाइड्रोजन एंड हीलियम आर एक्सेप्शंस। ये दोनों क्या है, एक्सेप्शंस है। क्यों? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में, हीलियम का आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के 1 होने के बावजूद भी ये गैसेस हैं। इसके अलावा जितने भी होंगे ये वाला कंसेप्ट सब जगह लग जाएगा, ठीक। तो हमने बताया था कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मैटर के, और मैटर मिलकर एलिमेंट से मिलकर मैटर बनता है। और मैटर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो अब हमने शुरू के 20 एलिमेंट्स के बारे में बात की थी और वहाँ पर मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया था। एक और टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। और ये जो मेटलॉइड्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये मेटल्स एंड नॉन मेटल दोनों से रिजेंबल करते हैं। रिजेंबल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोथ, एंड नॉन मेटल्स बोथ, ये दोनों से रिजेंबल करते हैं, उन्हें बोलते हैं मेटलॉइड्स। और देखिए क्या होता है बच्चों, ये आपकी पीरियोडिक टेबल है और आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये जो पहला ग्रुप है दूसरा ग्रुप है, पूरे आपको पीरियोडिक टेबल में पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप्स मिलेंगे। और 18 ग्रुप में सारी इनर्ट गैसेस होती हैं। और आपको यहाँ पर नीचे और कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे जो कि अभी आपको ज़्यादा एम्फेसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर पहले 2 जो एलिमेंट्स हैं, इन 2 एलिमेंट्स में आपको ये जो 2 ग्रुप्स हैं, इन 2 ग्रुप से सबसे अच्छे मेटल्स होते हैं, बेस्ट मेटल्स, ठीक है। लेकिन रेडियम जो है और फ्रेंशियम जो है ये दोनों रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और रेडियो एक्टिव की तो उतनी अच्छी केमिस्ट्री नोन नहीं होती है तो हम इनको नहीं पढ़ते। लेकिन ये जो मेटल्स होते हैं बेस्ट मेटल्स हैं, इनको बोलते हैं एल्कली मेटल्स, इनको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होता है, ऑन लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मेटालिक करके धीरे धीरे कम होता रहता है। ये मेटल सबसे अच्छा, उससे कम मेटालिक, फिर कम मेटालिक, फिर कम मेटालिक, फिर और भी कम और भी कम और भी कम और भी कम, धीरे 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 होते 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 इनकी मेटालिक टेंडेंसी इतनी कम हो जाती है कि लास्ट में गैस बन जाते हैं। और ये जो यहाँ जिगजैग मोशन यहाँ पे दिखा रखा है मैंने, ये मेटलॉइड्स है। इसको देखिए, BSiGe, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, ये जो आते हैं बेटा ये मेटलॉइड्स हैं। और इनको लर्न करने का तरीका होता है, बेगेंसी गेलिना ने एज पर बैठकर सबके साथ टेलीविजन में पोगो देखा। देखो बेटा, दिस इज द न्यूमेनिक। तो बेगेंसी गेलिना ने एज पर बैठकर सबके साथ टेलीविजन में पोगो देखा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो BCSi सिलिकॉन, GE जर्मेनियम, SAS आर्सेनिक, सबके साथ SB टेलीविजन, TE टेल्यूरियम, पोगो मतलब PO पोलोनियम, देखिए है ना, ये क्या है, मेटलॉइड्स है। तो आपके पास क्या करेंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें बोलेंगे कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मेटलॉइड, तो आप उसमें टिक मारोगे। तो आप कैसे याद करोगे, P ब्लॉक एलिमेंट में जो ये एलिमेंट्स होते हैं वो इसका मतलब क्या हुआ आपको मालूम है, ये वाले होते हैं, ये जो है यहाँ पर ये वाले होते हैं S ब्लॉक एलिमेंट 2, ये होते हैं P ब्लॉक एलिमेंट, बीच में होते हैं D ब्लॉक एलिमेंट, और लास्ट में क्या है, इस जो P ब्लॉक का जो एलिमेंट है, इस P ब्लॉक एलिमेंट में आपको मालूम है मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड्स भी हैं। देखो एल्यूमिनियम जो होता है वो मेटल होता है, पता है सब बच्चों को, एल्यूमिनियम की तो वायर्स बनती हैं, मेटल है, ठीक है। ये गैलियम एंड जर्मेनियम मेटलॉइड्स, मतलब ये सेमीकंडक्टर है,
ठीक है, ये जर्मेनियम भी सेमीकंडक्टर है, ये किसके अंदर आ गया, मेटलॉइड के अंदर आ गया। ये सब देखो, ये मेटलॉइड्स हो गए ब्लैक वाले जो मैंने सर्कल कर रखे, और ये गैसेस हो गई इनर्ट गैसेस। हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन है। रेडॉन ये गैस हो गई, ये भी रेडियो एक्टिव हो गई, है ना। तो क्या हो गए, आप जब हमने पीरियड टेबल को वो किया, यहाँ पर बनाया, एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया है आसान करने के लिए, हमने एक पीरियड टेबल बनाई। तो हमने क्या किया, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में मेटल्स को रखा और धीरे धीरे यहाँ से यहाँ तक मूव करते करते मेटालिक कटर कम 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 होते 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 पहले यहाँ तक आते आते मॉलिक्यूल्स क्या बनने शुरू हो गए, मेटलॉइड्स बनने शुरू हो गए, दोनों से रिसेंबल करने शुरू हो गए, धीरे धीरे करके वो खत्म होकर पूरे के पूरे नॉन मेटल्स बन गए। यानी कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। सबसे अच्छे नॉन मेटल्स कौन से होंगे, नोबल गैसेस। हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन इज अ रेडियोएक्टिव गैस। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारा पीरियड टेबल में मेटलॉइड्स कौन से होते हैं, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों से रिसेंबल करते हैं। और लर्न करने का न्यूमेरिक भी आपके सामने आ गया, आप ऐसे ही लर्न करना है इसको, इसी से केमिस्ट्री आसान होती है। आप अगर ऐसे लर्न करने बैठोगे भी SI GEAS कुछ नहीं हो सकता, यहीं पे लटके रह जाओगे। तो स्मार्ट स्टडी भी बहुत ज़रूरी है। तो बेटा मेटल्स को हम कहाँ पर रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, और नॉन मेटल्स को राइट हैंड साइड में, है ना। और डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो बीच में आते हैं S ब्लॉक के और P ब्लॉक के। देखो यहाँ पर है ना, ये S ब्लॉक है और ये P ब्लॉक है, तो डी ब्लॉक क्या है, दोनों के बीच में आ रहे हैं, तो इसके अंदर मेटल्स होंगे सारे के सारे। तो हमें तो केवल डी ब्लॉक की तो बात ही नहीं करनी है, हमें तो केवल मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करनी है। तो नॉन मेटल हमें सारे कहाँ मिलेंगे, P ब्लॉक के अंदर राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट में मिलेंगे हमें मेटल्स। ठीक है, क्या छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, एक्सेप्शन है, मतलब कि नॉन मेटल होने के बावजूद भी इसको कहाँ रखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में रखा हुआ है। ठीक है, और ये जिगजैग लाइन से जो यहाँ पर दिखाया हुआ था वो क्या था, मेटलॉइड्स। तो ये हो गए 3 टाइप के एलिमेंट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। और मेटलॉइड्स को आपको इस न्यूमेरिक से याद करना है। ठीक है, अब क्या होता है, अब देखिए कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं बच्चों जो स्ट्रैटेजिक मेटल्स होती हैं। कुछ मेटल्स होती हैं जो मैं बोल रही हूँ स्ट्रैटेजिक मेटल्स, मतलब स्ट्रैटेजिक मेटल्स वो होती हैं जो पता है हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। मतलब मेटल तो बहुत सारे हैं 80%, लेकिन सारे थोड़ा ना यूज़ होते हैं। कुछ ही मेटल्स ऐसे होते हैं जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए ज़रूरी होते हैं। कौन से मेटल्स होते हैं वो, ऐसे मेटल्स को स्ट्रैटेजिक मेटल्स बोलते हैं। टाइटेनियम, जैसे क्रोमियम, जैसे मैंगनीज, ये Mg मैग्नीशियम है, मैंगनीज होता है Mn। ठीक है बेटा, जिरकोनियम, Zn तो जिंक हो गया, Zr जिरकोनियम। जो मेटल्स हम इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक मेटल्स। तो कंट्री की इकोनॉमी के लिए या इसकी डिफेंस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, और ये मेटल्स क्या होते हैं, एलॉयज बनाते हैं। इसको हम, इन मेटल्स को हम यूज़ करते हैं एटॉमिक एनर्जी में यूज़ करते हैं, स्पेस साइंस के प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं, जेट इंजन्स में यूज़ करते हैं, हाई ग्रेड स्टील बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसलिए, और ये बहुत सारी चीज़ें तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ऐसी मेटल्स को हम स्ट्रैटेजिक मेटल्स बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी बेटा, 2 टाइप की होंगी, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, मेटल्स आर मेलिएबल। मेटल्स क्या होते हैं बेटा, मेलिएबल। और मेलिएबिलिटी क्या होती है, हम मेटल्स को पीट पीट कर हैमरिंग कर करके शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेटल्स को हैमरिंग करके शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम कोई आयरन का पीस लेंगे, जिंक का पीस लेंगे, लेड का, कॉपर का पीस लेंगे, तो अगर हम इनके अलग अलग से हम ब्लॉक बना सकते हैं, है ना। अगर हम आयरन की ब्लॉक के ऊपर उसको करेंगे तो, और उसको हैमरिंग करेंगे तो हम उसको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या प्रूफ होता है, बीट करने के बाद हम मेटल्स को शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब जानते हो ना, मेटल्स को हम क्या कर सकते हैं, वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तभी तो उसके वायर्स यूज होते हैं। एल्यूमिनियम के वायर्स बनाए जाते हैं, कॉपर के वायर्स बनाए जाते हैं। और क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। आप कैसे करोगे इसके लिए देखो, तो देखिए बेटा, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। पहले हम इसको प्रूफ करेंगे। हमने क्या किया, एक आप कॉपर या एल्यूमिनियम की कोई एक वायर ले लो और उसको एक स्टैंड में, क्लैंप होता है ये लैब में, और उसमें हमने इस स्टैंड में हमने इसको बिल्कुल टाइटली होल्ड कर लिया, ठीक है, टाइट कर लिया इसको। उसके बाद हमने क्या किया, इसके ऊपर यहाँ पर एक पिन लगा दी, लोहे की पिन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे स्टैंड में, तो एक पिन हमने इसके ऊपर लगा दी और उसको हमने वैक्स से कनेक्ट कर दिया। मतलब जो पिन है ना, हमने इसको वैक्स में ये जो दिख रहा है देखो, ये वैक्स है, हमने इसको वैक्स के साथ लगा दिया और हमने इसको हीट किया। किसको, मेटेलिक वायर को। जब हम इस वायर को हीट करेंगे मेटल को, तो हीट होगा, हीट क्या होगा, ट्रांसफर होगी। हीट कैसे ट्रांसफर होती है, वेव्स की फॉर्म में ट्रांसफर होती है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था, हीट जो ट्रांसफर होगी वेव्स की फॉर्म में ट्रांसफर होगी। इसे क्या बोलते हैं, फोनोन्स। तो ये वेव की फॉर्म में ट्रांसफर होगी और यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी, वैक्स को मेल्ट कर देगी और वैक्स मेल्ट होते पिन नीचे गिर जाएगी। तो इससे क्या मालूम चलता है कि जो मेटल है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो डेली घर में भी देखते हैं हम, अगर हमारे पास घर में जैसे हम चाय बनाते हैं, अगर उसमें हमने पॉलीमर नहीं लगा रखा होता है, इंसुलेटर, तो बर्तन क्या होता है, उसका हैंडल गर्म हो जाता है और हमें हमारा हाथ जल जाता है, ऐसे चम्मच में भी, है ना। तो क्या होता है, मेटल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। और इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर्स होते हैं। कैसे, देखो अब कैसे प्रूफ करेंगे कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो बेटा, यहाँ पर क्या किया हमने, बैटरी, बैटरी मतलब जो सेल होता है, ठीक है, हमने वो सेल यहाँ पे लगा दिया और उस सेल में क्या किया, एक वायर हमने यहाँ से, एक टर्मिनल से क्या, एक प्लस और एक माइनस चार्ज होता है ना। तो हमने क्या कर दिया, इनसे अपने पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ में हमने यहाँ पर अपना वायर लगा दिया, बल्ब को जोड़ दिया, यहाँ पे कोई स्विच लगा दिया, ठीक, इसे लगा दिया और यहाँ पर हमने यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। इससे क्या मालूम चलता है कि जो इसके ऊपर क्या हो रखा है, देखो इंसुलेटिंग वायर, वायर के ऊपर इंसुलेटर कवर हो रखा है, इसके अंदर क्या है, मेटल है। तो इससे क्या मालूम चलता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब क्या हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज में, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और क्या होता है, ये ब्राइट होते हैं, शाइनी होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, है ना। और अपीयरेंस क्या करते हैं, शाइनी शो करते हैं। तो प्योर फॉर्म में जो होते हैं वो शाइनी होते हैं। जैसे नया नया कुकर लेके आते हैं तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि वो शाइनी होते हैं, हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। क्या छोड़कर, मेटल्स आर सॉलिड, मेटल्स आर सॉलिड्स एक्सेप्ट मर्करी। मर्करी को छोड़कर मेटल्स सॉलिड्स होते हैं। मर्करी इज द ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन रूम टेम्परेचर इन लिक्विड स्टेट। मेटल्स हार्ड होते हैं, क्या छोड़कर, पोटेशियम एंड सोडियम एंड कैल्शियम को छोड़कर। सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम आर सॉफ्ट मेटल्स और बहुत रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। ये हम चाकू से काट सकते हैं इनको। इसलिए सोडियम और पोटेशियम को हम कहाँ पर रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं। इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। आपको मालूम है आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट, आयरन मतलब Fe, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 1539 डिग्री सेल्सियस। सोचो कितने हाई टेम्परेचर पर मेल्ट होता है ये, क्या छोड़कर, मर्करी, सोडियम एंड पोटेशियम को छोड़कर। मर्करी, सोडियम एंड पोटेशियम का जो होगा बेटा, इनका यहाँ पर अगर आप मर्करी लिख दोगे, इन तीनों का जो होगा मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ये फैक्ट्स जो होने चाहिए आपको पता होने चाहिए, क्योंकि यही एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। और एक और क्या हो जाएगा, मेटल्स आर सोनोरस, मतलब मेटल्स को अगर आप कहीं गिर जाए बर्तन या टकरा जाए घर पे भी, तो क्या होते हैं, वो आवाज़ करते हैं, टकराने पर आवाज़ करते हैं ना, तो इसलिए वो सोनोरस होते हैं। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो मैंने आपको कल बताया था मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, मतलब मेटल क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रो इन नेचर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को देना पसंद करते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम का क्या था इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन 281, तो क्या करता है ये, एक इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा और देकर क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यानी कि हम क्या बोलेंगे, कैटायन, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया,
है ना, तो क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और क्या करते हैं मेटल्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, क्या करते हैं ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाएंगे तो क्या बनाएंगे ऑक्साइड, है ना, फॉर्म ऑक्साइड्स। और ये ऑक्साइड्स कैसे होते हैं बेटा बेसिक इन नेचर। सोडियम तो बहुत रिएक्टिव मेटल है, अभी भी मैंने आपको बताया था शुरू के 2 ग्रुप के मेटल्स बहुत रिएक्टिव होते हैं। तो सोडियम को अगर आप ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराओगे तो ये सोडियम ऑक्साइड बनेगा। और ये सोडियम ऑक्साइड कैसा होगा बेटा बहुत ही जो सोडियम है बहुत रिएक्टिव होगा, और सोडियम ऑक्साइड कैसा होगा बेसिक इन नेचर। ये मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं बेसिक होते हैं नेचर में। आप इसको बैलेंस भी कर सकते हो हीट एंड ट्रायल मेथड से। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, 2 कर दो और सोडियम 2 2 4 हो गया, आप उसको 4 कर दो, देखिए पूरी रिएक्शन बन गई। ऐसे ही आप मैग्नीशियम की भी रिएक्शन, मैग्नीशियम ऑल्सो कम, मैग्नीशियम किस में आता है सेकेंड ग्रुप में, है ना, पीरियड टेबल में। तो आप क्या करेंगे MgO बनाएगा, ये भी बेसिक होगा नेचर में, आप इसको भी बैलेंस कर सकते हो। सिमिलरली जिंक भी रिएक्टिव मेटल है, अगर आप इसकी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कराओगे, लेकिन ये आपको ये बिना इसको ना हीट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जो है मैग्नीशियम सोडियम से कम रिएक्टिव होता है और जिंक और भी कम होता है, इसलिए हमें इसको हीट करने की ज़रूरत पड़ती है। और हीट वो भी स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो इसको हम हीट को ट्राइंगल से शो करते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा ऐसे, और तभी बना देगा ZnO, और उसको बैलेंस कर देंगे हीट एंड ट्रायल मेथड से। जितने भी ऑक्साइड्स होंगे वो कैसे होंगे बेसिक होंगे। और इससे क्या मालूम चल रहा है, इससे मेटल की रिएक्टिविटी मालूम चल रही है। तो सोडियम क्या होगा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, मैग्नीशियम उससे कम, जिंक उससे कम। क्यों? क्योंकि सोडियम को आपको कुछ भी एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं थी ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के लिए, अपने आप रिएक्शन कर गया था। मैग्नीशियम को आपको हीट करने की ज़रूरत पड़ी, और जिंक को आपको स्ट्रॉन्ग हीटिंग की ज़रूरत पड़ी, है ना। तो इसलिए सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम एंड देन जिंक। आयरन जो होता है वो इनसे भी बहुत कम रिएक्टिव होता है बेटा। आयरन की अगर आप रिएक्शन कराते हो ना ऑक्सीजन के साथ में, वो स्ट्रॉन्ग हीटिंग, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी पड़ती है, मतलब ये एयर के साथ बर्न नहीं करता इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। क्या चाहिए होता है आपको यहाँ पर ऑक्सीजन भी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए होता है, और एयर, मतलब जैसे कि एयर चाहिए होती है, और क्या चाहिए होता है हीटिंग चाहिए होती है, तभी जाके ये रिएक्शन करेगा, रस्टिंग कर देता है ना। तो हम ये क्या लिखेंगे, एयर की प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग हीटिंग अगर हम करेंगे तो बहुत धीरे धीरे रिएक्शन करता है, और ये आयरन ऑक्साइड बनाता है रस्ट, जिसको जंक बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है। अगर आपने अपने घर में भी देखा होगा कि अगर आप लोहे के बर्तन पर, लोहे की कढ़ाई पर कभी अगर खाना बनता है और उसके अंदर थोड़ा पानी रह जाता है, उसको धूप में रख देंगी मम्मी, तो क्या हो जाएगा, बहुत गर्मी के दिनों में देखना, और सुबह से शाम तक रख देंगे, शाम तक आपको ब्राउन लेयर मिल जाएगी उसके ऊपर, उसको बोलते हैं रस्ट, जंक लग जाना, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो मेटल की ऑक्साइड होते हैं वो पानी में इनसॉल्यूबल होते हैं, लेकिन जो पानी में सॉल्यूबल होते हैं ऑक्साइड्स उनको बोलते हैं एल्कली, यानी कि जो बेस होते हैं, बेसिक ऑक्साइड, जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेसिक होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं नेचर में बेटा, ठीक है। तो हम क्या कर, ये तो आपको पता ही है, लेकिन कुछ ऐसे होते, 2 टाइप के मिलेंगे आपको, एक जो इनसॉल्यूबल होंगे पानी में, और जो इनसॉल्यूबल होते हैं पानी में वो तो सिंपल बेस हैं, इनको आप बेस बोलोगे, लेकिन जो सॉल्यूबल होते हैं पानी में बेटा उनको हम बोलते हैं एल्कली, यानी कि बेसेस विच डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं पहले ग्रुप के, तो बच्चों एल्कलीज कौन है, जो पानी में घुल जाते हैं। तो कैसे, जैसे सोडियम ऑक्साइड को अगर आप वाटर से रिएक्शन कराओगे ना बेटा, तो ये बनाएगा आपका खतरनाक बेस, आपने सुना होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये एल्कली होता है क्यों, क्योंकि पानी में घुल जाता है। ऐसे K2O को अगर आप पानी से रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, ये KOH। और ये कैसे होते हैं, एल्कलीज होते हैं, NaOH और KOH को एल्कलीज बोलते हैं। और ये क्या, क्योंकि पानी में घुल जाते हैं। कुछ ऐसे भी ऑक्साइड्स होते हैं जो क्या करते हैं, एसिड्स और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं। जैसे ये बेसिक है ना, ये कैसे है, बेसिक है, तो क्या करेंगे, बेस क्या करता है, एसिड से रिएक्शन करता है, तो ये केवल एसिड से रिएक्शन करेंगे। बेसिक रिएक्ट ओनली विद एसिड्स, और मैंने बताया था ना
कि इनका क्या होता है, 36 का आंकड़ा होता है, रिएक्ट ओनली विद एसिड्स, ये केवल एसिड्स के साथ में रिएक्शन करेंगे। ठीक है, जो एसिडिक होंगे वो केवल बेस से करेंगे, लेकिन कुछ मेटल के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिड से भी रिएक्शन करते हैं, बेस से भी रिएक्शन करते हैं, ऐसों को बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जैसे इनका एग्जांपल है Al2O3, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड। ठीक है बेटा, ये दोनों क्या होंगे, एम्फोटेरिक में आएंगे, क्योंकि ये मेटल एसिड से भी रिएक्शन करते हैं और बेस से भी रिएक्शन करते हैं। अब क्या होते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो किससे करते हैं, वाटर से भी रिएक्शन कर सकते हैं। वाटर क्या होता है, H2O। तो अगर आप मेटल की वाटर से रिएक्शन कराओगे तो वो क्या बनाएंगे, मेटल, जैसे सोडियम मेटल है, सॉलिड है, इसकी अगर आप वाटर से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनाएगा, वाटर लिक्विड है, तो ये बनाएगा NaOH बेस, और क्या करेगा बेटे, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। और आपको एक बात बहुत ज़रूरी ध्यान देनी है कि ये हीट भी प्रोड्यूस करते हैं, हीट एनर्जी। आप चैप्टर इससे पहले पढ़ा हुआ है, ऐसी रिएक्शन को जो हीट प्रोड्यूस करते हैं, ऐसी रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि किस टाइप की रिएक्शन होती है, ये जो हीट प्रोड्यूस करती है वो होती है एक्सोथर्मिक, है ना, और जो हीट कंज्यूम करती है वो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर हीट भी निकलती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। ठीक है बेटा, कैल्शियम की अगर आप वाटर से रिएक्शन कराओगे, क्योंकि कैल्शियम जो है वो कम रिएक्टिव होता है, तो जो कैल्शियम की वाटर से रिएक्शन कराओगे तो वो रिएक्शन तो करेगा, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनाएगा, लेकिन ये कम वॉयलेंट होगा, मतलब धीरे धीरे करेगा, हीट कम निकालेगा। क्यों, क्योंकि कम रिएक्टिव होता है सोडियम से। सोडियम बहुत वॉयलेंट होता है, खतरनाक, आग जल जाएगी सोडियम में। अगर आप सोडियम में पानी डालोगे, पानी में सोडियम डालोगे तो बहुत आग लग जाएगी एकदम से। तो उसको बोलते हैं, आप जो आयरन, जो वो मैजिक दिखाते हैं ना, वो यही तो होता है, जो वो नारियल के बाल होते हैं ना, नारियल जो जादूगर होते हैं, मैजिशियन क्या करते हैं, नारियल जो बालों वाला नारियल होता है ना, उसके ऊपर पानी डालते, कहते देखिए पानी आग बुझाता है, यहाँ आग लगाएगा। क्या करते हैं, सोडियम तो चाकू से कट जाता है, सोडियम के पीस को छोटा छोटा चाकू से काट कर उसके बालों में छिपा देते हैं, बहुत छोटा छोटा काट कर, और उसमें पानी डालते हैं तो वो आग लग जाती है। सोडियम क्योंकि बहुत वॉयलेंटली रिएक्शन करता है तो वो पूरा आग लगा देता है, हो गया जादू। तो मेटल्स को रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग बेटा डिवाइड किया गया है, हाईली रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव एंड वेरी लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स में, उसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर। तो किस तरीके से इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हम इसको करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स कैसे होते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाएंगे, और रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग आपको इन रिएक्शंस के बारे में आइडिया देंगे कि किस किस तरीके से कौन सा मेटल किसके साथ जल्दी और देर में क्यों रिएक्शन करता है ना। तो कैसे आप पता करोगे कि आयरन लेस रिएक्टिव होता है, सोडियम मोर रिएक्टिव होता है, तो उससे वो होता है रिएक्टिविटी के बेसिस पर। और जो नोबल मेटल्स क्या होते हैं, नोबल मेटल किससे रिएक्शन करते हैं, तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स एंड कंक्लूजन ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के साथ। ठीक है बेटा।